हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 बहुपद बताने वाला हूँ, पॉलिनोमियल्स। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इसके पहले मैं पहला चैप्टर बता चुका हूँ डिटेल से, तो उसे जाकर देखिएगा, फिर इसमें आइएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इससे क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ डिटेल से बताऊंगा कुछ चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुपद किसे कहते हैं, चर और अचर किसे कहते हैं। तो पहले समझिए कि ये चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद किससे बना होता है, बहुपद जो है किससे किससे मिलकर बना होता है। देखिए पहले आप लोग मालूम रहना चाहिए चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। समझ रहे हो, चर और अचर, वेरिएबल नॉन वेरिएबल्स। समझ में आया। तो चर का मतलब चर का मतलब क्या होता है, पहले चर समझ लीजिए। चर का मतलब देखिए वे नंबर्स जो एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं, मतलब जो अल्फाबेट नंबर होते हैं ना, वही चर होते हैं। मतलब वे संख्याएं जो बदली जा सके, वे संख्याएं जो बदली जा सके उसे चर कहते हैं। और वे संख्याएं जिसे बदली ना जा सके, फिक्स नंबर रहता है उसका। समझ में आया, आया होगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। ये जो चर होता है भैया, ये चर का मतलब ही होता है कि ये अपने आप में बदल जाता है, बदलू राम है। समझ रहे हो, जैसे यक्स आया, अगर यक्स है चर है तो वाई भी चर है अलग अलग। देखिए है अल्फाबेट नंबर, यह आप याद कर सकते हो, जो यक्स वाई जेड के रूप में हो, मतलब अल्फाबेट नंबर्स जो होते हैं उसे चर कहेंगे। और जो अल्फाबेट नंबर्स में नहीं होते हैं, वो खाली संख्याओं में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अचर। अचर का मतलब होता है ये फिक्स नंबर होता है, ये सबसे जबरदस्त नंबर होता है जो 1 है। 1 के अलावा जैसे मैं लिख दूं 2, तो ये भी अलग नंबर, ये भी अलग नंबर है। 2 को 1 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये जो रहता है ये फिक्स नंबर रहता है। समझ में आया, मतलब वे नंबर्स जो फिक्स हो, मतलब जैसे 1 लिखा तो 1 ही लिखा जा सकता है, 2 है तो 2 ही लिखा जा सकता है। जैसे मैं इसमें लिखा था एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, चर होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें से ये 1 2 3 4 5 होते हैं, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। मतलब सीधी सी बात आप याद रखिएगा, चर जो है जो भी अल्फाबेट नंबर से होते हैं, अल्फाबेट का मतलब जानते हो ABCD, ठीक है, वो क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर का मतलब सीधी सी बात याद रखिएगा दिमाग में, जो नंबर्स में होते हैं वो क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो चर की बात की जाए तो ये एक्स वाई जेड हो गए, अचर की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल, समझ में आया। और इसके बाद जो है चर और अचर मिलकर एक क्या तैयार करता है, रैखिक समीकरण तैयार करता है। इसमें रैखिक समीकरण भी आएगा, रैखिक बहुपद भी आएगा। देखिएगा रैखिक का भी कहेंगे, रैखिक के बाद फिर बहुपद बताऊंगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसे कहते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद क्या होता है। अच्छा देखिए, रैखिक का मतलब होता है जिस चर में मतलब एक घात हो। जैसे मान लीजिए 2x + 5 लिखा हुआ है, तो देखिए इसकी घात देखी जाती है, चर की घात कितनी है, 1। अगर कोई घात नहीं लगी है तो इसका मान लिया करें कि 1 लिखा हुआ है। जैसे मान लो 3y⁻1 मतलब 3y + 5 लिखा हुआ है, तो ये देखो इसकी पावर क्या है, 1 है। इसलिए इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कह देते हैं। घात 1 लगी है, जितने भी घात 1 वाले होते हैं वो क्या होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं। समझ में आया। अब करना क्या है, इसमें देखिए बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद समझ लो भैया, एक बहुपद, द्वि बहुपद, त्रिबहुपद जैसे होता है, तो समझ जाइए। जैसे मान लीजिए 2x² + 5x + 2 है, तो जितने देखो इसकी पावर क्या है, 2 है कि नहीं, ये क्या है, बहुपद रूप में, किस में, बहुपद रूप में है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर कहा जाए ये जो बहुपद होता है कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब भिन्न रूप में नहीं होता। जैसे मैं कह दूं ये तो बहुपद है, जैसे ये भी बहुपद है, ठीक है, जैसे ये भी बहुपद है, इसकी पावर 2 है इसलिए बहुपद है। अगर मैं कह दूं 6x⁻1/2 + 4x + 2, तो ये बहुपद नहीं है। देखिए पावर जो है,
पावर जो है 1/2 के रूप में है। किस में है? 1/2 के रूप में है, जो फ्रैक्शन में है, भिन्न रूप में है, और भिन्न रूप में कभी बहुपद नहीं होता। मतलब पूर्ण रूप में होता, पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या जानते हो ना, जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी बहुपद होंगे, अगर पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या मतलब होता है जो 0 1 1 2 3 ये रूप में हो अगर, तो हम कह देंगे ये एक बहुपद होगा। अगर नहीं है, अगर 1/2 के रूप में है, 1/3 के रूप में है, 1/5 के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी चीज लेकिन बड़ा धमाका है। समझ में आया? ठीक है, तो बहुपद समझ में आ गया होगा, चराचर भी आ गया होगा, रैखिक भी आ गया होगा। आया समझ में? यही तुम्हारे में दिया हुआ है, और आगे कुछ तो बचा नहीं है। और मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, चराचर भी आ गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसे आप समझने की राइट डाउन कर सकते हो। ठीक, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बात और समझ लो, क्वेश्चन बताने से पहले जो है, जैसे कभी आ 2 घात 3 घात आ जाता है, तो ये कैसे कहेंगे आप लोग? जैसे मैं कह दूं, पहले पद की बात कर लें। ठीक है, पद किसे बोलेंगे? जैसे मैं कह दूं 3x है, तो ये कितने पद हैं? एक पदी है, एक पद है। 3x स्क्वायर कर दो, सब होता है एक पदी बहुपद है। ठीक है, पदी बहुपद है कि नहीं? बहुपद है। ये एक पदी हो गया, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5px, ये द्विपद हो गया। क्या हो गया? द्विपद हो गया। समझ में आया? और जैसे त्रिपद की बात की जाए, त्रिपद का मतलब होता है, ये घात 3 लगी हुई है, 6x स्क्वायर प्लस 5px, ये भी क्या है? ये भी क्या है? त्रिपद है। ये 3 पद है कि नहीं? ये 3 पद ये भी है। घात की बात की जाए तो ये भी है ना? समझ में आया? अगर ये समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं, खुद समझ में आ जाएगा, है ना? तो घात, अब इसमें से और एक बात समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। घात की बात जैसे की जाए, अगर घात की जाए, बात की जाए पावर की, तो ध्यान समझे, जैसे मान लो 5x स्क्वायर लिखा और 5x प्लस 2 लिखा, तो कहा जाए इसमें पद नहीं बता देना कि 1 2 3 3 घात है। घात आपको बहुपद वाला जो सबसे बड़ा नंबर में एक चर पद में रहेगा, वही इसकी घात होगी। समझ में आया? अब देखो, इसमें देखिए पावर 2 है, तो यही इसकी घात हो जाएगी। घात कितनी है? 2। और जैसे मैं कह दूं 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, इसमें घात कितनी है? 3। तो घात की बात की जाए तो आप जब जो सबसे बड़ा नंबर होगा पावर में, वही इसकी घात हो जाएगी। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन में। ये समझ में आ गए होगा, ये बेसिक चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। चराचर और ये जो भी बताया मैंने, तो इसे आगे पीछे करके देख सकते हो आप लोग। अब आइए क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसमें देखिए ये एक चर है कि नहीं? 2 चर तो नहीं है। 2 चर का मतलब जैसे 2x और प्लस 5y आ जाए, ये एक चर 2 चर। समझ में आया? अगर मैं कहता 2x क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर, तो एक ही चर में बात हो रही है, जैसे कि तो बात हो रही है। समझ में आया? तो ये इसमें जो है पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, गौर समझिएगा। ठीक, इसमें देखिए ये कौन सा है? ये एक चर बहुपद है कि नहीं? बताइए, एक चर है, 2 चर तो नहीं। एक चर 2 चर समझ में आ गया है कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा। देखिए यक्स यक्स है, मतलब एक चर मानिएगा, तो यह लिखिएगा, यह एक चर बहुपद है, बहुपद है। ये कौन सा चर बहुपद है? एक चर बहुपद है। कौन सा चर बहुपद है? एक चर बहुपद है। तो लिख दीजिएगा यह एक चर बहुपद है। बस ये तो बताना है, और करना क्या है इसमें। दूसरा देखिए, दूसरा जो दिया है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी एक चर तो आई है, तो इसमें भी लिख दीजिएगा यह एक
चर बहुपद बहुपद है। और इसमें क्या बताओगे, यही तो बताओगे। ये क्या है, यह एक चर बहुपद है। एक ही चर तो है, दो चर तो है नहीं है। समझ में आया। अब देखिए ये जो दिया हुआ तीसरे नंबर में ध्यान से समझिएगा, 3√t और t√2 दिया हुआ है। और मामला तो फंस गए भाई। अब इसमें फंसोगे, फंसना नहीं है। मैं ऐसा बेसिक चीज़ें बता दिया आप लोगों को कि फास्ट से करोगे। देखिए भैया, ये जो रूट लगा है इसका मतलब होता है 1/2 होता है। रूट का मतलब 1/2 प्लस t√2। तो ये बताइए भैया, यह क्या है, एक चर बहुपद है? चर बहुपद नहीं है, क्योंकि ये देखो ये भिन्न में लगा है पावर। जब भिन्न में लगा हो पावर तो वह चर बहुपद नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा यह एक चर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऐसे आप लिख सकते हो। अच्छा क्यों नहीं है? क्यों, तो मैंने बता दिया है कि ये रूट में है और रूट का मतलब है 1/2 है। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये जो दिया है। और एक बात और समझ लीजिए, अगर चर में चर का भाग किया जाए तो कभी वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। चर में अगर चर का भाग किया जाता है तो कभी भी बहुपद नहीं होता। ऐड करके ये देखो, इसका इसमें y² + 2 y करेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा यह एक चर बहुपद नहीं है। क्यों भैया, समझ में आया। यह एक क्या है, यह एक चर बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है तो आप लोग बता सकते हो, इतना समझदार हो गए हो कि अगर मान लीजिए किसी चर में चर का जब भाग किया जाता है तो वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में x⁻10, देखिए x⁻10 y⁻3 प्लस t⁻50 दिया हुआ है। तो इसे जो है क्या कह सकते हो भैया, ये t⁻50 दिया हुआ है। अब मैंने कहा था अगर मान ली चर में पूर्ण संख्याएं हैं तो वह एक चर बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या है तो वह चर बहुपद होगा। तो यह एक चर बहुपद नहीं है, समझ लीजिएगा। इसमें दनादन लिख दोगे कि यह एक चर बहुपद है, लेकिन एक चर बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3। अच्छा x y t जो दिया चर है कि नहीं है, तो कितने चर है, 3 चर है। तो इसमें ये लिखेंगे कि यह जो है यह एक 3 त्रिपद लिख सकते, त्रिपद बहुपद। ये 3, इसे क्या लिखोगे, यह एक 3, ये त्रिपद लिखो ज्यादा अच्छा, त्रिपद बहुपद है। क्या लिखेंगे, अच्छा यह एक त्रिपद बहुपद है। मैं तो लिख दिया हूं, कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन समझना भैया। इसमें ये देखो मैंने इसमें जो लिखा, कहीं ये देखो डबल जो है 2 चर है क्या, नहीं है ना। ये तो सिंगल x है, या y है, या t है, इस तरह लिखा था। और इसमें ऐसा नंबर आया है, देखो x y t 3 चर आए हैं। इसलिए इसमें एक चर बहुपद नहीं लिखकर आप लोग लिखिएगा यह एक त्रिपद बहुपद है, या 3 चर बहुपद है। त्रिपद बहुपद या 3 चर बहुपद लिख देना, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है पहला समाप्त तुम लोगों का क्वेश्चन, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ध्यान पूर्वक समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। आए समझ में। इसमें कह रहा है x² का गुणांक लिखना है। तो पहला नंबर जो दूसरे का है इसमें दिया हुआ है 2 + x² + x दिया हुआ है। अच्छा इसका मतलब जानते हो, ये जो दिया है ना,
कह रहा जहां पर एक्स स्क्वायर है उसके गुणे में क्या लिखा हुआ है, ये तो कह रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि उसके गुणे में क्या लिखा हुआ है उसको बताना हम लोगों, ना कि इसे इसके गुणा बता दीजिएगा। आए समझ में? तो मैं अगर देखूं गौर से तो इसके गुणे में देखो कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ ना लिखा रहे तो इसके गुणांक क्या लिखा रहता है जानते हो? क्या छिपा रहता है? इसके गुणांक में 1 छिपा रहता है। तो इसमें लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है इसमें क्या होगा भैया, इसमें होगा 1। यही आप लोगों का आंसर। दूसरे नंबर में दूसरे का जो दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें एक्स क्यूब का गुणांक ना बता दीजिएगा, कुछ बुद्धूलाल होंगे जो इसका भी बता सकते हैं, लेकिन आप होशियार हो, ठीक है, तो आप लोग नहीं बताओगे, आशा है तुम लोगों से। लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा ये होगा भैया, अच्छा इसके गुणे में क्या है कुछ नहीं दिख रहा है क्या सर जी? इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन इसमें कुछ दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि मैं छिपा हूं, ये 1 चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा ना, इसके 1 इसमें छिपा हुआ है, इसमें 1 का मल्टीपल है, तो इसका मल्टीपल क्या है -1, ये इसका माइनस लगा हुआ है, ये इसका प्लस है, ये इधर देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा -1 होगा। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का कहाँ गया, ये तीसरा, तीसरे में जो दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें जो है एक्स का जो गुणांक है ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए एक्स गुणा में लिखा है ना π/2, क्या लिखा है π/2, तो इसमें जब लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो π/2 होगा। इसके गुणे में क्या है बताइए? इसके गुणे में जो है π/2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, दूसरे का जो चौथा नंबर है ये अंडर रूट के अंदर 2 और x है और -1 है। इसमें ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें जो है एक्स स्क्वायर गोल है, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो आप लोग समझदार हो इतना कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक लिखो, क्या लिखोगे x0 लिखो, क्या लिखोगे 0। यहां पर प्लस करके आप 0 एक्स स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो तुरंत आंख क्या कर देंगे 0 कर देंगे। समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसमें घात की बात की जाती है, ठीक है, चाहे जितना घात हो ये आप लोगों को तुरंत बताना है। इसमें देखिए 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अपने से देखिए 35 घात वाले को द्विपद लिखना है। जब 35 घात वाले को द्विपद लिखना है तो पद का मतलब होता है बहुपद भी रहना चाहिए, ये चर रहना चाहिए कोई भी। तो मैं इसमें जो है कोई भी एनी वन नंबर ले लूं, अगर x की पावर 35 ले लूं, ये पावर में भी हो गया, कोई भी ले लो 5 ले लो एनी वन, तो ये जो है द्विपद भी हो गया, देखो पहला पद दूसरा पद, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी, तो एनी वन नंबर इसका गुणांक कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं 2y की पावर 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही आप लोगों का पूछ रहा है, ये एक पद होगा, द्विपद होगा, ये एक पद ही में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा और यही एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखना है। अभी मैंने बताया था कि घात कैसे आप लोग समझना है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो 5x³ लिखा हुआ है, ये जो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, अब इसमें देखो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि बहुपद पूछा है, बहुपद तो ये भी है, बहुपद में तो ये रैखिक में लिखा हुआ है, बहुपद ये भी है, लेकिन आप लोग भटकना नहीं है। जिसमें जितना बड़ी घात हो, ये पावर हो, वही इसकी घात हो जाएगी। तो ये बताइए, अगर मैं कह दूं
कह रहा प्रत्येक घात के लिए बहुपद घात लिखना है ना, पावर। तो इसमें जो घात हो जाएगी, बहुपद की जो घात हो जाएगी, यहां पर लिखिएगा बहुपद की जो घात हो जाएगी ये हो जाएगी 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पावर किस में है? इसमें है, और 3 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा जो दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? तो लिखिएगा बहुपद की घात। जो बहुपद की घात होगी, तो ध्यान समझिएगा कि कहीं ना कहीं चर लिखा कि नहीं लिखा। जब चर लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी क्या है? एक बहुपद है, जो बहुपद की घात कितनी है? 2 है। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी का, तीसरा जो दिया हुआ है 5t और 5t माइनस √7। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमसे पूछा बहुपद में, लेकिन घात पूछा है। इसकी घात कितनी होगी बताइए? इसकी घात 1 होगी। देखिए जो रैखिक बहुपद है, ये कौन सा है? रैखिक बहुपद है कि नहीं? ये रैखिक में है, तो इसका रैखिक जो बहुपद होगा, जो रैखिक बहुपद घात होगा जो है इसका कितना होगा? इसके पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिएगा। मतलब घात लिखना, कितनी घात है इसमें? 1 घात है, ठीक है, और तो है ही नहीं इसमें। अब देखिए ये जो पांचवा है, जो पांचवा नंबर है, इसे तीसरा नहीं चौथा हो जाएगा, पांचवा नहीं चौथा है, ठीक है, ये चौथा। तो चौथा नंबर में जो दिया 3 है। अब बताइए इसमें बहुपद है क्या? कोई बहुपद नहीं है। बहुपद इसमें क्या हो जाएगा? 0। बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0। हम लिख दो बहुपद की घात 0। इसमें 0 क्यों बोले? क्योंकि इसमें देखिए कहीं पर चर पद नहीं है, है क्या? अचर पद है। अचर पद 3 क्या है? नंबर है, फिक्स नंबर है। इसका मतलब ये है, ये जो बहुपद की घात होगी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, पांचवा, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5वां बताने वाला। पांचवा देखिए, पांचवें में कह रहा निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। तो इससे अब डरना नहीं है कि वर्गीकृत कैसे करेंगे। तो पहला नंबर ये बताओ, जो पहला नंबर दिया है x²x, ये क्या है? बहुपद है कि नहीं? एक चर बहुपद है, तो लिख दीजिएगा यह जो है द्विघात बहुपद है। कौन सा है? द्विघात बहुपद। यह एक, लिख दीजिएगा यह एक द्विघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विपद है, द्वि पावर है ना 2। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इसमें देखिए x माइनस एक्स क्यूब दिया हुआ है, x माइनस एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो यह एक त्रिघात बहुपद है। क्यों? देखिए पावर 3 लगी है, एक चर में है, तो ये क्या हो जाएगा? यह एक, लिख दीजिएगा यह एक त्रिघात बहुपद है। कौन सी घात? त्रिघात बहुपद है। यही आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर में जो दिया गया है तुम्हारे में y² प्लस 4, यह क्या है? एक बहुपद है कि नहीं बताइए? एक चर बहुपद है, तो यहां से लिखिएगा यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, ओनली बताना है आप लोगों को वर्गीकृत करके, ठीक है। ये कौन सा है? यह एक द्विघात बहुपद है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, जो चौथा दिया हुआ है 1 + x है। अच्छा, इसमें देखिए पावर नहीं लिखा हुआ है, चर में जो है पावर नहीं है। जब पावर 1 हो, तो पावर जब 1 होती है तो उसे हम रैखिक मान लेते हैं। इसमें देखिए पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब लिखिएगा यहां से यह एक रैखिक बहुपद है। यह एक रैखिक बहुपद है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, इसी में देख लीजिए, जो 5वां है, जो 3t लिखा हुआ है। और 3t क्या है? 3t भी क्या है? रैखिक बहुपद है। क्या है?
3t क्या है? रैखिक बहुपद है। तो यह एक रैखिक बहुपद है। यह एक रैखिक बहुपद है। ये समझ में आया। इसी प्रकार देखिए जो छठवां है, छठवां जो है मैं इसी में यहीं पर बता दूं, अब ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे राउट डाउन कर लीजिए, मैं इसी का छठवां बता रहा हूँ ऊपर। जो पांचवें का छठवां है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो है छठवां नंबर आर स्क्वायर क्या है? एक बहुपद है। आर स्क्वायर क्या है? एक बहुपद है। तो यह लिख दीजिएगा, यह एक बहुपद है, ये लिख देना है। इसी प्रकार देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, सातवें में जो है 7x², यह भी क्या है? एक बहुपद है। यह क्या है? यह भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर यह एक द्विघात लिख देना, ठीक है। द्विघात मैंने लिखा, द्विघात है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए 7x² है, तो यहाँ पर x² ये दिया हुआ है, इसका मतलब यह भी क्या है? यह भी एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। आए समझ में? ये क्वेश्चन जो पांचवा है ये समाप्त हो चुका, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज तो डाला ही नहीं था, इसमें देख लो एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 2.1 थी, ठीक है, डाल लेना अपना। तो ये जो एक्सरसाइज 2.1 है, ये सारे क्वेश्चन बता दिया हूं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, और जो ना कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।